तो वजह क्या थी? वजह गुर्बत भी थी, कुछ बीवी से उसके या एग्जैक्टली घरेलू मसाइल थे। और जब उसकी बीवी को ये बताया, उसको वो बताना, वो मैंने खुद बताया उसकी बीवी को, एंड देन शी वाज लिटरली, आई मीन वो भी जिस तरह रो रही थी, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। और ये सोसाइटी का देखना रूप ये एक केस है। और डॉक्टर साहब मुझे लगता है ऐसे मर्दों का जो मेन मसला ना वो नफ्सियाती मसला होता है कि वो जहनी डिप्रेशन में होते हैं या फिर शायद कुछ कर नहीं पा रहे होते। कि ये चीज़ उन्हें बड़ी होती है कि बींगा मर्द हम कुछ नहीं कर रहे, और फिर ताने मिल रहे हैं, या काम करने का शौक नहीं होता, और फिर उन्हें लगता है कि शायद बच्चों को मार देना एक शायद गुर्बत के अलावा और भी कुछ एक दो एलिमेंट्स थे जो कि अच्छा, मैंने एक आपके हवाले से सुना था केस आया था जिसको आपने 12 घंटे में सॉल्व किया था। बहुत सारे हैं, कौन से वाला केस? ये वो केस है जिसने मर्डर किया था और वो उसको पकड़ा गया था सर्विसेज हॉस्पिटल से। ओह या ओके। मैंने जब ये सुना था मैं बहुत हैरान थी कि अच्छा चले शुक्र है हमारे यहाँ भी इंसाफ बहुत बर वक्त और बहुत जल्दी मिलना शुरू हो गया और केसेस बड़े जल्दी सॉल्व होना शुरू हो गए। मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि वो लोग जिनका पुलिस के बारे में जी है ना कि पुलिस कुछ नहीं करती हो, बहुत डिले करती है, उनका थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाए। देखिए हीनियस केसेस तो प्रायोरिटी तो हैं हमारे यहाँ पे, थोड़ी सी नफरत की कमी भी है। मैं आवाम को भी बिल्कुल गलत नहीं कहूँगी इस मामले में कि वो कहें कि समटाइम्स छोटे केसेस हमारी थोड़ी सी बैक बर्नर पर चले जाते हैं, जिसको हम समझते हैं ये थोड़ा चोरी का है, मोबाइल चोरी है, लेकिन हमारी मर्डर अगर 3 हो जाएंगे तो हम तो सारे उस तरफ लग जाएंगे ना, कि अगर ब्लाइंड मर्डर्स हैं, ये 3 मर्डर्स हो गए एक घर के अंदर, और फिर ये जब हो के डकैती मर्डर हो गया है, तो दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन एंड एवरीबॉडी वाज पैनिक्ड। तो उसको फिर हमने बिल्कुल हम 2 ख़वातीन को कत्ल किया गया था और एक बच्चे को। खबर मिलती है, हम वहाँ पहुँचते हैं। मैंने जब ये मौका देखा तो आई वाज लाइक कि ये डकैती नहीं लग नहीं रही थी। somehow you again I would say कि कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको इल्हाम हो रहा होता है, you just see कि ये नहीं लग रही है आपको, ये सिक्स सेंस फौरन काम करती है कुछ ना कुछ आपको ना उस जैसे। और स्पेशली क्राइम सीन बोलता है, ये सच है। वो उसकी क्राइम सीन पे आपको आधा केस आपका वहाँ पे क्लूज मिल जाते हैं, सॉल्व तो नहीं मैं कहूँगी, बट यू पिक अप द क्लूज। सो छुरी से मारा था, ठीक है, मेरी डकैती करने आएगा तो छुरी तो लेके नहीं आएगा कोई, ये पॉइंट आप देखते हैं। फिर जब आप देखते हैं ब्लड, अब ब्लड तो एक उस पे फ्लोर पे हो गया, ऊपर सीढ़ियों तक किसका ब्लड जा रहा है। देन आई वाज लाइक अच्छा ये तो जख्मी हुआ होगा खुद भी जिसने मारा है। वो हम ढूंढते जब ऊपर छत पे गए, और मैंने जाहिर बात है वो उसका मतलब जख्मी बंदा था। अब ये देखना ज़रूरी था वो इतना जख्मी था कि उसका ब्लीडिंग इतनी होती रही है। देन वी सर्च ऑल द हॉस्पिटल्स अराउंड। फिर एक हॉस्पिटल में से हमें सर्विसेज हॉस्पिटल में एक बंदा मिला कि जिसका अंगूठा कटा हुआ था और वो बहुत ज़ख्मी था, और रातों रात उसका हमने एड्रेस पता कराया, रातों रात उसको वहाँ से उसके घर पहुँचे, उसको पूछा, उसको ले आए, उसको पूछा कि ये क्या। पहले तो एज ऑलवेज जो नहीं बताते हैं, फिर उनको जब मज़ीद इंटेरोगेशन के बाद देन ही टोल्ड यस ही डिड इट, और उसको कोई अपने दोस्त से इशू था और उसकी वाइफ से इशू था, और वो मुझे ये भी वहाँ अंदाज़ा हो गया था कि घर का जानने वाला है कोई। ही न्यू द इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट हाउस। सो फिर उसने मान लिया, तो ये केस भी हमारा सॉल्व हुआ। और इसी तरह एक हमारे 5 मर्डर हो गए इकट्ठे एक ही घर के, एक ही घर में पता चला कि 5 मर्डर हो गए। जब वैसे हमें ऐसी न्यूज़ मिलती है तो यू कैन वेल इमेजिन हमारी भी क्या स्टेट ऑफ माइंड होती है कि एक तो तकलीफ अलग होती है और आपको स्ट्रेस अलग होता है और एक अजीब सी नेगेटिविटी तो आपको अलग आती है। देन यू हैव टू सॉल्व द केस एज वेल, बिकॉज हमारे पास वो टाइम विंडो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोल्डन आवर जिसमें आपने क्राइम सीन को इंस्पेक्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन आवर। एक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारी ये होती है कि अगर टाइम ज़्यादा निकल गया तो ये जिसने ये मुजरिम है ये निकल जाएगा। तो वो एक अलग हमारा होता है। लोग समझते हैं ओके प्रेशर ऑफ द सोसाइटी ज़रूर वो भी होता है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन हमारा अपना एक अंदर से जो चीज़ होती है कि ये निकल गया और इसको टाइम ज़्यादा मिल गया तो फिर हमारे लिए इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सो 5 मर्डर्स, बहुत फायरिंग हुई वहाँ पे, चूंग का इलाका था, बहुत फायरिंग हुई। देन वी रीच देयर अगेन फ्रॉम द क्राइम सीन इट वाज एविडेंट कि ये कोई जानने वाले का काम है। एंड आई आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स कि उस टाइम पे कौन कौन आया हुआ है, कौन कौन मौजूद है, और जो मौजूद नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में सबसे पहले ये गया कि कौन मौजूद नहीं है। 5 मर्डर हो जाएं जिस घर में
और वहाँ के ताए चाचे मामे सब जो जितने लोग मतलब मारे गए, एक बैठक हुई थी, और जो बंदे यहाँ नहीं पहुंचे वो कौन है, हु इज द बेनिफिशियरी,